लिया पटेल प्रहलाद भाई। राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट। ऐसा डंडा चलाया कि चुनाव आयोग गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया। आपको बता दें कि एक तरफ चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी करने का आदेश दिया, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरे खेल का भांडाफोड़ किया तो हड़कंप मच गया है। तो राहुल ने क्या एक्शन लिया और चुनाव आयोग ने क्या रिएक्शन दिया, इसके साथ ही हाईकोर्ट के फैसले ने कैसे मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया, आपको एक एक करके बताएंगे। मोदी शाह ने अचानक से दौरा कैंसिल करके हाई लेवल मीटिंग बुलाकर क्या बड़ा फैसला लिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे राहुल ने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और चुनाव आयोग गिड़गिड़ाने को मजबूर है। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी के आरोपों पर ईसी ने उठाए सवाल, कहा शिकायत में दम है तो चिट्ठी क्यों नहीं लिखते। आपको बता दें कि एक तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी के सवालों में दम नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कहना है कि राहुल गांधी अगर डायरेक्ट पत्र लिखेंगे तभी चुनाव आयोग जवाब देगा। इतना ही नहीं, सिर्फ पत्र की डिमांड नहीं की गई है, चुनाव आयोग ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग से मिलने क्यों नहीं आते, मीटिंग क्यों नहीं करने आते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां चुनाव आयोग कह रहा है कि जब राहुल गांधी पूछेंगे, राहुल गांधी पत्र लिखेंगे, राहुल गांधी मिलने आएंगे तो जवाब दिए जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के हवाले से एएनआई ने एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी की है। इस प्रेस रिलीज में आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी चुनाव आयोग का ना ही नाम है और ना ही ज्ञानेश कुमार के हस्ताक्षर हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब भी चुनाव आयोग कोई जवाब देता है तो उसमें नाम Egg, grocery, and gas prices are going up, but getting an exam and x-ray लिखा होता है। एक तरीके से राहुल गांधी को धमकी भरा पत्र जारी कर दिया गया है और ऐसा पत्र जारी कर दिया गया है जिसमें चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई स्टैंप लगाना तक जरूरी नहीं समझा है। अब यहीं पर पेच फंस गया है। आपको बता दें कि एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी के सवालों में दम है तो फॉर्मल लेटर लिखा जाए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने फॉर्मल लेटर जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि लेटर तो हमने कब का लिख दिया था, लेकिन शायद चुनाव आयोग में दम नहीं है कि ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से बकायदा लेटर को जारी कर दिया गया और इस लेटर में आप देख सकते हैं कि स्टैंप भी लगा हुआ है, सिग्नेचर भी हुआ है, कांग्रेस का नाम भी लिखा हुआ है और तारीख भी पड़ी हुई है। इसमें तारीख है 7 फरवरी 2025, यानी 7 फरवरी को ही फॉर्मल लेटर लिखा जा चुका है। चुनाव आयोग से सवाल किया जा चुका है महाराष्ट्र के चुनावों की वोटर लिस्ट को लेकर और तो और हरियाणा की वोटर लिस्ट को लेकर, और सिर्फ फरवरी के महीने में नहीं, आप देख सकते हैं पिछले साल 10 दिसंबर 2024 को भी पत्र लिखा गया था। तो पत्र दोनों मौजूद हैं और इन पत्रों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पत्र को जारी करते हुए साफ कह दिया है कि आप साबित करके दिखाइए कि हमने पत्र नहीं लिखा है, सवाल नहीं किया है और मिलने का समय नहीं मांगा है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं द वायर की। इसमें लिखा भी हुआ है कि इसे साबित करें। चुनाव आयोग के हस्ताक्षर रहित खंडन के बाद राहुल गांधी ने धांधली के आरोपों पर फिर से जोर दिया है। तो साबित करने को चुनाव आयोग को साबित नहीं कर पा रहा है, अब ऐसे हालातों में हड़बड़ा रहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग तो इतना हड़बड़ा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट को जारी करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। एक तरफ जहां आदेश पारित हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इसी खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि अच्छी बात है कि आप वोटर लिस्ट जारी करने वाले हैं, लेकिन कम से कम ये तो बता दीजिए कि ये वोटर लिस्ट किस तारीख को प्रोवाइड की जाएगी। तो राहुल गांधी ने चौतरफा फंसा दिया है और ऊपर से चुनाव आयोग ने हिट विकेट किया है। आपको बता दें कि ये वो वोटर लिस्ट है जिसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश पारित किया गया था कि आप 3
महीने में फैसला कीजिए। फिलहाल फैसला तो निकलकर सामने आया है, वोटर लिस्ट को जारी कर दिया गया है। एक तरफ वोटर लिस्ट जारी हुई है, दूसरी तरफ मोदी सरकार हाई टेंशन में दिखाई दे रही है, हाई अलर्ट में दिखाई दे रही है। आलम तो ये हो चुका है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसी साल के आखिर में बिहार के विधानसभा चुनावों के दौरे को कैंसिल करके मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। तो एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम हिल चुका है। आपको बता दें, इसी तरीके से पहले भी चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के सवालों पर हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी थी। ममता बनर्जी ने एक तरफ सवाल किया कि वोटर आईडी पर पड़ा हुआ ईपीआईसी नंबर कैसे डुप्लीकेट हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने यह कह दिया कि ईपीआईसी नंबर डुप्लीकेट होने का मतलब ये नहीं है कि वोटर आईडी डुप्लीकेट है या फिर कि वोटर्स डुप्लीकेट हैं। इसके बाद बवाल खड़ा हुआ कि ईपीआईसी नंबर एक यूनिक नंबर होता है, ये कैसे डुप्लीकेट हो सकता है। यहां पर भी चुनाव आयोग फंस गया। चुनाव आयोग ने कहा कि ईपीआईसी की डुप्लीकेसी को दूर करने के लिए एक्शन लिया जाएगा, टीमों का गठन किया जाएगा। तो यहां पर भी चुनाव आयोग ने पहले हिट विकेट किया था, अब वही एक बार फिर से दोबारा होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ममता बनर्जी के केस में चुनाव आयोग फंसा, अब वही राहुल गांधी के केस में भी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर नया हमला बोला है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि पारदर्शिता कोई एहसान नहीं है, संवैधानिक दायित्व है। तो जो राहुल गांधी ने कहा था वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर उम्मीदवार को शक है तो ये इंजीनियर की, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाए। ना ही ईवीएम से डेटा को डिलीट किया जाए और ना ही किसी डेटा को रिलोड किया जाए। तो राहुल गांधी के सवालों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ राहुल ने सबूत दिखाए कि महाराष्ट्र चुनाव धांधली का ब्लूप्रिंट था। पहले चुनाव आयोग पर कब्जा किया गया, फिर फर्जी वोटिंग हुई और आखिर में भयंकर धांधली के सबूतों को छुपा दिया गया। एक तरफ राहुल ने एक्सपोज किया है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी डंडा चलाया है। फिलहाल राजीव कुमार के कार्यकाल में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी पोल पट्टी अब खुलती हुई नजर आ रही है। अब राजीव कुमार जैसे ज्ञानेश कुमार तो पक्के खिलाड़ी है नहीं, ऐसे में क्या भांडाफोड़ हो चुका है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सिर्फ डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं मांगी, बल्कि 5 बजे के बाद के सीसीटीवी फुटेज भी मांग लिए हैं, तो बवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि महाराष्ट्र में आखिर के 1.5 घंटे में 76 लाख से ज्यादा का मतदान दर्ज किया गया है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर वोटर लिस्ट तो जारी हो चुकी है। ऐसे में जब महाराष्ट्र और हरियाणा के पोलिंग बूथों के सीसीटीवी फुटेज सामने आएंगे तो क्या होगा, आपको क्या लगता है? क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवालों ने मोदी सरकार के पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या चुनाव आयोग ने खुद ही हिट विकेट कर दिया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को 2014 से ईवीएम स्कैम चल रहा है, 4000 स्कैम चल रहा है। मोदी गवर्नमेंट ईवीएम स्कैम गवर्नमेंट है। इंडिया है 2014 आफ्टर नो पीएम, ओनली ईवीएम स्कैम पीएम। Modi government yet before and after always also fail. Pramayati Siddham 100% truth report is the scam government. ज्यादा